तुम्हें फिजा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, फिजा मेरे घर की बेटी बनेगी अब। क्या कह रहा है यार? यार तुझे पता है कि पता नहीं मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उस दिन आमिर ने आके किस तरह सारे मसले को हल कर दिया। अपने तो कभी ऐसे वक्त में काम ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो 10 बातें भी तो सुनाते। मेरे घर वाले मुझसे बार बार शादी की बात करते, कब तक टालती रहूं उनको। वैसे भी मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे कहने से किया, तुम्हारे लिए किया। ये तो जान का अजाब ही बन गई है। अगर अभी मैंने इससे जान छुड़ा दी तो मेरे आगे के काम कौन करेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे अभी इसकी जरूरत है। रमशाद देखो, देखो मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। आई लव यू। तुम जानती हो मेरी मजबूरी तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार? समझती हूँ, इसीलिए तो इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ तो थोड़ा टाइम और दे दो ना मुझे बेबी, प्लीज। देखो मैं वादा करता हूँ, मैं जैसे ही मेरे मकसद पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, आई प्रॉमिस। और सुनो, अपने घर वालों से बात करो ना, उनको समझाओ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? अब तक जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। आई नो, जानता हूँ, तभी तो इतनी मोहब्बत है तुमसे। लेकिन थोड़ा इंतजार और, बस प्लीज। खैर तो है, आज इस बेवा बहन का ख्याल कैसे आ गया जो यहाँ का रास्ता भटक गई? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा ख्याल तो हमेशा दिल में रहता है। बस कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुंह देखे की मोहब्बत। अरे नहीं आपा, उस दिन तुम नाराज हो के आ गई तो बस बहुत बुरा लगा, दिल पे एक बोझ सा था, इसलिए चली आई। आपा, रिदा की कहीं बातचीत चली? अरे कहाँ बहन, मुझे तो लगता है अल्लाह मेरी दुआ ही नहीं सुन रहा है, जबकि मेरी रिदा में बहुत गुण है जो लोगों को नजर तक नहीं आते, और ऐसे वैसों के रिश्ते फौरन हो जाते हैं। नहीं आपा, इंशाअल्लाह देखना रिदा का भी बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आएगा। हाँ इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। खाला, यूसुफ भाई नजर नहीं आ रहे? मैं बावली हो गई है क्या? मेरा बेटा काम करता है, तुम्हारे शहजाद की तरह ना घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता है। आपा, तुमसे एक बात करनी थी। देखा, मैं तो कह रही थी कि अपनी किसी गरज से आई होगी तुम आज। आपा तुम्हें तो पता है, शफकत शहजाद की वजह से बहुत परेशान रहता है। अब तो शफकत की अपनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो शफकत कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो यूसुफ और हया की शादी कर दे। शकीला, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? और तुम्हें ये बात कहते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? पापा, मैंने तो एक बात कर दी है। अरे तो क्यों कर दी ऐसी बात? तुम्हें तो बल्कि मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने अपनी रिदा के होते हुए तुम्हारी हया का हाथ अपने यूसुफ के लिए मांग लिया। मेरी घर में जवान बेटी बैठी है और तुम्हें हया की शादी की फिक्र लगी है। जब मैंने रिश्ता किया था तो कहा था कि जब तक मेरी रिदा की शादी नहीं होगी मैं यूसुफ की शादी नहीं करने वाली। पापा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि रिदा की शादी पहले किसी अच्छी जगह पे हो जाए। अगर शफकत ने बात कही थी तो मैंने तुमसे कह दी। शफकत का तो दिमाग खराब है, लेकिन तुम्हारा अपना भी तो दिमाग है ना। और देखो भाई, अगर तुम्हें इतनी हया की शादी की फिक्र है ना तो जहां दिल चाहे उसकी शादी करो, हमारी तरफ से आजाद है। है आपा, कैसी बातें करती हो तुम? है कैसी बातें करती हूँ कि क्या बात है भाई? तुम ऐसी बातें करोगी तो क्या आपा के मुंह से फूल झड़ेंगे? थैंक यू। शुक्र है वाकर अंकल बहुत बेहतर लग रहे थे आज। हाँ यार, अंकल जब से पापा से मिलके गए हैं वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह। लगता है डैड ने कोई बहुत ही बड़ा लेक्चर सुनाया अंकल को, जो ठीक हो गए। अरे लेकिन आर यू ओके?
टिश्यू चाहिए? नहीं। टिश्यू ले लो। यार ये जो लड़की है ना तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही, वो जो अजीब सी है, क्या क्या था नाम उसका यार? वो तुम क्यों चलते हो उससे? मैं जलता हूँ उससे। मैं क्यों? एक्सक्यूज मी, फोन आ गया इम्पोर्टेंट। हेलो। ओह निदा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ निदा, आई एम सॉरी, आज मैं डिनर पे तुम्हारे साथ जा नहीं सकूंगा। कल का प्लान रखते हैं। हाँ हाँ, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, बहुत मजा आएगा। जब तुमने मुझे देख ही लिया था तो आके मिल लेती मुझसे। मैं क्यों आती? वैसे भी तुम अपनी उस फ्रेंड निदा के साथ बिजी थे, तो मेरा वहां क्या काम? बुरा लगा तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा? नूर, तुम्हें बुरा लगा। इनफैक्ट तुम जेलस भी हो रही हो। ठीक है, अगर मुझे बुरा लगा भी तो इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, और तुम्हें भी फर्क पड़ना चाहिए। कम से कम तुम्हें ये रियलाइज तो हो गया होगा कि हम दोनों को एक दूसरे की आदत है। प्लीज हमार, मुझे ये बातें नहीं समझ आती, और आदतों का क्या है यार, वो तो बदली भी जाती हैं। लेकिन कभी प्यार किसी के लिए नहीं बदलता, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। देखो, तुम्हें एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि तुम्हारे दिल में अब मुझे लेके क्या है, तुम मुझे लेके क्या सोचते हो। प्लीज हमार, मुझे नहीं समझ आई तुम ये सब क्या बोल रहे हो। एटलीस्ट मुझे थोड़ा टाइम दो। टाइम चाहिए तुम्हें? सारी जिंदगी ले लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा जवाब क्या है। बल्कि तुम भी जानती हो कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहती। इनफ शहरियार, इनफ इज इनफ। ये आमिर की जिंदगी है और इसका फैसला भी आमिर ही करेगा। उसका फैसला तो बाद में सुनना, पहले मेरा फैसला सुन लो। आमिर की शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से, दैट्स इट। हाय हाय रिदा, बेड़ा खरक तुम्हारा, ये क्या थोप कर आई हो मुंह पे तुम? क्या हो गया अम्मी? पूरे 800 रुपए का मेकअप करवाया, अच्छी लग रही हूँ ना? ये 800 रुपए मैंने तुम्हारे गर्मियों के कपड़े बनाने के लिए दिए थे और तुमने ये हशर किया है। क्या हो गया अम्मी? जरा सा कुछ करवा लिया। और वो हया, वो भी तो यही कुछ करती है ना। भाड़ में जाए हया, वो कुएं में छलांग लगाएगी तो क्या तुम भी लगाओगी? बस कर अम्मी, कभी मेरी खुशी में खुश भी हो जाया करें। क्या हो गया आपको? तो तुम ये हया से मुकाबला क्यों करती हो? क्योंकि अम्मी आप मुझे हर वक्त हया की अच्छी किस्मत के ताने देती रहती हैं। और क्या अच्छी किस्मत है उसकी? अच्छी किस्मत होती ना अम्मी तो किसी अच्छी जगह पे उसकी शादी हो जाती। और कहाँ शादी हो रही है? नहीं जैसे लोगों में। दफा करो उस हया को।
अरे मेरा यूसुफ तो हीरे जैसा है, उसके लिए एक हया क्या हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। एक आप और एक आपका यूसुफ। मैं तो सौतेली हूँ ना। यानी इस लड़की को अकल कब आएगी? नूर, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं बेटा? हेक्टिक मॉम बट ग्रेट। गुड। अच्छा ये बताओ, कैसी है ये लड़की? शी इज ब्यूटीफुल। कौन है? शी इज सो प्रीटी, बहुत एक्टिव है, सोशल एक्टिविटीज को तो वेल ऑर्गेनाइज्ड करती। एंड यू नो व्हाट, इतनी यंग एज में इंटरनेशनल फंड रेजिंग कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। आमिर के लिए पसंद की है। आई एम श्योर कि इनका बेस्ट कपल होगा, है ना? मॉम, लेकिन आपने आमिर भाई से पूछा? इसमें आमिर से पूछने की क्या जरूरत है? जब मैंने डिसाइड कर लिया सो कर लिया। और वैसे भी आमिर को मेरी पसंद पे कोई एतराज हो भी नहीं सकता। आई एम श्योर। तुम्हें तो पता है ना अपनी मॉम की चॉइस का, हमेशा बेस्ट चूज किया है मैंने। देखो इसकी और पिक्स देखो, इतनी प्यारी है। या नाइस। अच्छी है ना? सबा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता, मुझे लगा अम्मी ने बता दिया होगा। बहुत साइड लेती थी ना तुम उनका। देख लिया तुमने उन्होंने कैसे जलील किया है। मैं तो खुद हैरान थी कि अम्मी ने वहां पर ऐसी बात किस तरह कर दी। मुझे समझ नहीं आता अम्मी अब्बू को हो क्या गया है। मुझे इस घर से निकालने पर क्यों तुले हुए? और आपको पता है, खाला ने अम्मी को इतनी बातें सुनाई कि अम्मी बिल्कुल चुप हो गई। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और अम्मी ने कोई जवाब नहीं दी। मैं उनके बेटे से शादी करने के लिए नहीं मर रही हूँ। वो लोग आए थे रिश्ता लेके, हमने नहीं कहा था कि रिश्ता भेजे। हया, आप भी थोड़ा आहिस्ता बोले प्लीज। अम्मी सुन लेंगी, गुस्सा करेंगी। मैं चाहती हूँ वो सुन ले कि वो गलत कर रही है। मुझे समझ नहीं आता ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है कि अम्मी अब्बू दोनों खाला के आगे बिछे ही जा रहे। तुम आ गए? तुम्हारे इंतजार कर रही थी। अनबिलीवेबल, तुम और मेरा इंतजार कर रही थी। एक्चुअली तुम्हें इन्फॉर्म करना था, मैंने आमिर के लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। नेक्स्ट वीक हम उनके घर जा रहे हैं उसका रिश्ता लेकर। Are you kidding? आई एम सीरियस। आमिर के लिए लड़की मैंने पसंद कर ली है, और वो फिजा है। क्या? Are you mad? आमिर और फिजा का क्या जोड़ है? जिस लड़की की एक बार शादी टूट चुकी हो, मैं उसको इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। That's it. तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसमें फिजा की कोई गलती नहीं थी। गलती किसी की भी हो, I damn care. फिजा मेरे आमिर के लिए परफेक्ट नहीं, और मेरे ख्याल में फिजा ही आमिर के लिए परफेक्ट है। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं शहरियार, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है और जो कि डिसाइडेड है? जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में तुम्हारी पसंद की लड़की आए। ओह, दैट्स द पॉइंट। गुड। ये है तुम्हारी असल घटिया मर्दाना सोच। तुम क्या समझते हो, इस तरह बात कर कर तुम अपनी जिद मनवा लोगे मुझसे? तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि ये आमिर की जिंदगी का मामला है और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भी मरती मर जाऊंगी, लेकिन आमिर की शादी फिजा से नहीं होने दूंगी। अगर आमिर की शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी। सुन लिया तुमने? अपनी आवाज नीचे रखो, मैं बहुत आराम से तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे इस फैसले से फायदा कोई नहीं होगा, हाँ अलबत्ता नुकसान जरूर होगा। नुकसान हो तो माय फॉल्ट। मैंने अपने सर्कल में अनाउंस कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना और मेरी इंसल्ट हुई तो आई कांट अफोर्ड इट। वो तो नजर आ रहा है। इनफ शहरियार, इनफ इज इनफ। ये आमिर की जिंदगी है और इसका फैसला भी आमिर ही करेगा। उसका फैसला तो बाद में सुनना, पहले मेरा फैसला सुन लो। आमिर की शादी होगी
तो मेरी पसंद की लड़की से। That's it. That's it. सुंबल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खाला, वो आपने कहा था ना शहजाद को पढ़ाने का, तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो शहजाद को पढ़ा दिया करेगा। अरे शुक्रिया बेटा, मुझे पता था मेरा काम सिर्फ यूसुफ ही कर सकता है। शहजाद, शहजाद जल्दी से आ, देख यूसुफ ने तेरे लिए उस्ताद का इंतजाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, बस अब तुम तैयारी पकड़ लो। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, वो कह रहा था कि वो तुम्हें पढ़ा दिया करेगा, तो मुझसे उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लेना, उसके पास चले जाना, ठीक है? बस बेटा, अब दिल लगा के पढ़ना। देख, अब तेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले। कोशिश करूंगा। अरे खाला, आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि इसको एहसास हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छी तरह से पढ़ेगा। यही मैं इसे कहती हूँ, तेरे खालू की दुकान से अब हमारा गुजारा नहीं होता। ये कुछ पढ़ लेगा तो आसरा हो जाएगा। इंशाल्लाह। खाला, वो हया नजर नहीं आ रही आज। अरे वो कमरे में ही होगी, और कहाँ जाना है उसने। सबा, सबा जरा हया को बोलो कि यूसुफ आया है। बाहर जाके मना कर दो, मैं नहीं आऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपको क्या हो जाता है? सबा, बकवास बंद करो। खाला की बातों से मेरा पहले ही दिमाग घूमा हुआ है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा सुना दूंगी जाके। बेहतर है तुम जाके मना कर दो। अम्मी, हया आपके सर में दर्द हो रहा है और वो दवाई खाकर सो गई। अरे खाला, फिर रहने दें, आराम करने दें उसे। वो इतनी पढ़ाई का बोझ भी तो है ना, तो मैं फिर कभी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले जाना शहजाद, ठीक है? जी। हेलो फिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आमिर? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। खैरियत फिजा, आपने इस वक्त कॉल की? फिजा बोले। एक्चुअली मैं नूर को कॉल करी थी, वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। जी, नूर तो अभी सो गई होगी आई थिंक। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन टेल मी, मैं जाके देख लेता हूँ उसे। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपने कुछ कहना था मुझे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, एज यू विश। ओके, मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कमाल। चाय। क्या बात है यार, कसम से चाय की इतनी तलब हो रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि दिल की बात सुन ली तुमने। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। भाई कसम से मुझे कुछ नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कल खाला क्यों आई थी यहाँ पे?
खाला यहाँ पर आई थी? ड्रामे करने की जरूरत नहीं है यूसुफ, ये हो नहीं सकता कि तुम्हें मालूम ना हो। यकीन जानो मैं तो खाला की तरफ था भी, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं। और अगर वो आ भी गई तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल वो यहाँ पे तुम्हारे और हया के रिश्ते की बात करने आई थी। वाकई? क्या जरूरत थी उन्हें ये बातें करने की? क्या तुमने बोला था उन्हें ये बातें करने के लिए? पागल वागल हो गई हो? मैं क्यों बोलूंगा खाला को? इतनी परेशान रही अम्मी, सारी रात रोती रही, मेरे बारे में भी नहीं सोचा खाला ने। तुम हद को क्रॉस कर रही हो। भाई प्लीज आप ही खामोश हो जाइए। हद? हद तो मैंने भी दिखाई नहीं है। ऐसी हद दिखाऊंगी कि तुम्हारी औकात बाहर आ जाएगी। दिल इश्क़